कोरोना से डरते हुए लोग अपने अपने घरों में जहां दुबके हुए हैं, जहां नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का कर्फ्यू लगा दिया और कहा है कि लोग अपने घरों से ना निकले, क्योंकि एक व्यक्ति 1000 को संक्रमित कर सकता है। लोग भूलते जा रहे हैं रामनवमी, लोग भूलते जा रहे हैं कि चैती दुर्गा पूजा और चैती छठ। तो लेकिन हम लोग को याद दिला दें कि रामनवमी पूजा भी हो रहा है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के नियम और प्रशासन के नियम को पूरी तरह मानते हुए कर रहे हैं। और हम बता दें कि खराजपुर में इस बार जो पूजा अर्चना है वो तीसरी बार पूजा हो रहा है यहाँ पर। और तीसरी बार आपको हमने दिखाया कि देखिए किस तरह पंडाल है, सजे हैं। जहाँ यहाँ हजारों की संख्या में खराजपुर गाँववासी अगल बगल के लोग आया करते थे, इस बार पूरी तरह खामोशी है। खामोशी इसलिए कि कोरोना का एक डर है कि लोग एक दूसरे के नज़दीक ना आए, संक्रमण न फैलाए। और देखिए यहाँ पर मंदिर अपने देखिए किस तरह सजावट है, मंदिर प्रांगण में पूजा हो रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ कार्यकर्ता जो हैं यहाँ के, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है कि शांतिपूर्वक पूजा संपन्न कराना है। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी, क्या किस तरह की इस पर व्यवस्था की है? पूजा की जितनी व्यवस्था है वह सब प्रकार विधान पूर्वक सारी व्यवस्था यहाँ पर में है। बसंतकालीन नवरात्रा जो आज से संवत्सर का भी प्रारंभ होता है, उसके उपलक्ष्य में बसंतकालीन नवरात्रा की प्रारंभ होती है। और बसंतकालीन नवरात्रा पूर्वापर्व मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जितने पूजा का संबंधित दुर्गा पूजा का संबंधित है सब मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत से लिया गया है। उन्हीं का दुर्गा अर्चन है जो इस बार हम लोग थोड़ा मनहूस है इस परिस्थिति में, जो कि दुर्भिक्ष कहा जाए, इसको आक्रांत कहा जाए, संसार में आक्रांत अवस्था है, उसको मूलतः निवारण उद्देश्यतावच्छेदक दुर्भिक्ष को उनसे उबरने के उद्देश्य से शांतिपूर्वक प्रधानमंत्री के कथनानुसार जिस प्रकार से सौम्य भाव से पूजा होनी चाहिए उसी को हम लोग अब पालन कर रहे हैं। ये बता दें कि पूजा इस बार इसलिए भी की जा रही है कि खराजपुर ग्रामवासी घर में रहकर, या यहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं पूरे देश में कोरोना संक्रमण से लोगों के बचने के लिए भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सभी यहाँ पर यज्ञ और प्रार्थना कर रहे हैं ताकि इस संक्रमण से निजात मिल जाए। 21 दिनों का यह लॉकडाउन है। और हमारे साथ यहाँ कमेटी के सदस्य लोग हैं। किस तरह इस बार किस तरह कमेटी की रही है? कमेटी के तरफ से जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अधीन हम लोग शांत प्रिय ढंग से कम पब्लिक के बीच नहीं आवे और हम लोग शांत प्रिय ढंग से पूजा इस बार कर रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया है कि एसएसपी के साथ हम लोग गए थे तो बाजार में 1-1 मीटर की दूरी पर राउंड लगा दिया गया है ताकि लोग जहां दूध लेने के लिए आते हैं, किराना की दुकान के लिए आते हैं, तो एसएसपी का भी ये भी निर्देश है, सुझाव भी लोगों को कि 1-1 मीटर की दूरी, क्या इस तरह का यहाँ पर एक निशान दिया जा सकता है कि रोज पूजा है तो 1-1 मीटर की दूरी पर कतार में खड़े रहें? एकदम वही 1-1 मीटर नहीं, हम लोग 2 मीटर मेंटेन कर रहे हैं। हमारे मंदिर प्रांगण में मात्र 4 आदमी हैं, बाहर में हम लोग 5 आदमी यहाँ हैं। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको समझा रहे हैं, समझा के वैसा व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम बता दें ये जो पूजा अर्चना की जा रही है वो शांति से अपील की जा रही है लोगों से कि आप अपने घर में रहें, शांतिपूर्वक पूजा करें, यहाँ कम आएँ और आते भी हैं तो एक दूरी मेंटेन करके रखें ताकि शांतिपूर्वक पूजा हो सके। किस तरह इस बार क्या कमेटी कर रही है? पिछले वर्ष इस बार जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार हमारी कमेटी ने यह तय किया, जो पूर्व से निर्धारित हमारे जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम था, जैसे कलश शोभा यात्रा, आज शाम में होने वाली जय श्री राम रामायण कथा, वो दोनों निरस्त कर दिया गया है। हमारी कमेटी ने यह निर्णय किया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो पूरा सादगी से माँ जगदम्बा का पूजा करें। यथासंभव हम लोगों ने अपने समाज को भी सूचित कर दिया है, उद्घोषणा करके कह दिया गया है जो अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर से ही माँ जगदम्बा का पूजा अर्चना करें, आराधना करें, जो माँ भगवती सबका कल्याण करें, इस निहित अपने घर से ही पूजा प्रार्थना करें। और हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने ये भी तय किया है माँ का दर्शन करने के लिए, जब पट खुलेगा माँ का दर्शन के लिए, हमारा जैसा कि सचिव आपको पूर्व में बता चुके हैं, हम लोग
एक एक मीटर की दूरी पर निश्चित रूप से हम लोग कतारबद्ध ढंग से हर एक श्रद्धालु को, माता बहनों को आग्रह करेंगे और हमारा कार्यकर्ता उनको विशेष रूप से श्रद्धालु के सेवा में तत्पर रहेंगे। और दूसरी बात, हमने पूरे मंदिर परिसर को, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है। यहाँ स्वच्छता और स्वच्छता का हम लोगों ने काफ़ी ख्याल रखा है। और जैसा कि हमारे पंडित जी बोले हैं, पूरे वैदिक रीति रिवाज से पूजा का प्रधानता है। पूजा हम लोग माँ जगदम्बा का सादगी से ही सही, लेकिन पूजा की विधि विधान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। और अंतिम में क्या अभी 4 दिन किस तरह होगा पूजा अर्चना? अभी तो जब तक पट नहीं माता की खुलती है तब तक तो साधारणतया एक पंडित, एक पुरोहित पूजा कराएंगे बस। तो हम बता दें, ये देखिए सजावट भी पूरी तरह है, पूरी तैयारी थी, लेकिन कोरोना जैसे इस संक्रमण को लेकर के देखिए कि मंदिर में जो बाबा हैं जो वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ के श्यामा मंदिर का भी हमने आपको दिखाया कि वहाँ भी अंदर में पूजा हो रहा है, बाहर से एक भी लोग नहीं आ रहे हैं, श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। इस बार सबसे बड़ा चैलेंज है जो कोरोना से लड़ने के लिए एक व्यक्ति, हम कह रहे हैं 1000 लोगों को संक्रमित कर सकता है। दरभंगा का अस्पताल भी कम पड़ जाएगा क्योंकि अभी मात्र 80 बेड का है। ये राहत की वजह से है कि दरभंगा में एक भी पॉजिटिव जो है वो नहीं आया है, एक भी पॉजिटिव मरीज देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है और आप सबों को बचने की आवश्यकता है। आप लोग घर के अंदर रहें 21 दिन, क्योंकि मात्र 11 दिन में 1 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। ईरान में 25,000 और भारत में लगभग ये आंकड़ा 600 को छूने वाला है। और आपके बिहार में भी 8 हैं। दरभंगा में 27 लोगों को पुलिस ढूंढ रही है, वो अभी भागे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप अगर अपने घर में रहें तो ज्यादा सुरक्षित है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर, हम पूजा आपको दिखाएंगे घर में बैठे हुए। डीएमसीएच का हर अपडेट आपको हम दिखाएंगे घर में बैठे हुए। चैनल नंबर 277 सिटी केबल और यूट्यूब में देखें। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।